Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says AB is a quarter of a smooth horizontal circular track of radius r. A particle P of mass m moves along the track from A to B under the action of the following forces. ठीक है, आपको यहाँ पर देखिए F1 F2 F3 F4 फोर डिफरेंट टाइप के फोर्सेस दे रखे हैं। आपको बताना है कि अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्सेस आपको यहाँ पर बताना है कि वर्क डन बताना है। देखिए कॉलम वन और कॉलम टू गिवन कर रखा है। कॉलम वन में देखिए आपको ABCD वर्क डन बाय F1 वर्क डन बाय F2 F3 F4 दे रखा है। ठीक है, और उनकी वैल्यूज आपको देखिए कॉलम टू में गिवन कर रखी है। तो आपको बताना है कि बच्चों कौन सा ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर सबका ट्रू होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वर्क डन लिख लीजिए आप। ये क्वेश्चन में आपको देखिए क्या बताना है, आपको वर्क डन कैलकुलेट करके बताना, वर्क डन बाय फोर्सेस। ठीक है, वर्क डन बाय फोर्सेस, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब बच्चों देखिए वर्क को हम डिफाइन कैसे करते हैं। वर्क इज सेड टू बी डन बाय फोर्सेस व्हेनेवर देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ इंटू एस कॉस थीटा। ये क्या होता है, आपका बेसिक फार्मूला होता है किसका, वर्क डन का। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके पास ये फिगर देखिए इस तरीके से गिवन कर रखा है। ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका ओ ओरिजिन है, ये आपका क्या है, दिस इज ये आपका ए पॉइंट है, और ये आपके देखिए ऐसे एक क्वार्टर सर्किल है। और दिस इज अ क्वार्टर सर्किल। अब यहाँ पर देखिए आपके फोर डिफरेंट फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, वर्क डन देखिए कहाँ से कहाँ तक बताना है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ए से लेकर बी तक बताना है। ठीक है, ए से बी तक का बच्चों देखिए डिस्प्लेसमेंट देखेंगे ना, वर्क डन क्या होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो बच्चों ये वाला होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है, आर है। ये डिस्टेंस बच्चों कितनी आर है। ठीक है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो बता सकते हैं ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, और ये एंगल भी कितना होगा आपका 45 डिग्री। ठीक है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो जाएगा ना। ठीक है, ये बता सकते हैं। और ये वाली साइड कितनी होगी, ये वाली साइड आपकी √2r के इक्वल हो जाएगी। ये भी आप बता सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। ठीक है, ओ ए बी, अगर मैं देखिए इस डॉटेड लाइन को देखूं तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये सब बता दिया। अब मुझे बताना है कि देखिए फर्स्ट तो आपका वर्क डन बाय F1। F1 के बारे में देखिए लिखा है एफ विच इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका फोर्स है ये तो आपका एफ आपका ऑलवेज वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना आपका F1 यानी कि एफ के इक्वल मैग्नीट्यूड F1 आपका एफ के इक्वल बोल रखा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड एफ है और डायरेक्शन आपकी आई कैप के अलोंग है। तो देखिए बच्चों फोर्स वर्क क्या होता है आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स तो इतना है, और डिस्प्लेसमेंट बच्चों देखिए कितना है, √2r। ठीक है, और एंगल देखिए, एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना आपका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल तो बच्चों आपका 45 डिग्री के इक्वल है। कितना आपका 45 डिग्री। या तो आप ऐसे लिख लीजिए, देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कितना, √2r, फोर्स का कंपोनेंट अलोंग डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए। देखिए इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं एफ कॉस थीटा टाइम्स कितना आपका एस। ठीक है, ये क्या इसका मतलब क्या हुआ, देखिए फोर्स का कंपोनेंट हमने किसके अलोंग ले लिया, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, फिर हमने उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, फोर्स का कंपोनेंट अलोंग डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का कंपोनेंट देखिए ये आपका क्या है, फोर्स एफ है। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड एफ क्वेश्चन बोला है। इसका कंपोनेंट देखिए डिस्प्लेसमेंट आपका ये है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेज डिस्टेंस होती है, तो एफ कॉस 45 हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन देखिए इसको मैं डब्ल्यू, चलिए वर्क डन W1 है पहले के कारण, तो इसको हम W1 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, वन के कारण जो वर्क डन है, F1 फोर्स के कारण उसको W1 बोल दिया। किसके इक्वल होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए आइदर आप क्या कर लीजिए, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना 45 ऐसे पुट कर लीजिए, या फिर फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलावा कितना है, एफ कॉस 45, मैंने इसको ऐसे लिख लिया, टाइम्स आपका एस डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना हुआ है, √2r के इक्वल हुआ है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है ऑलवेज। ठीक है, शॉर्टेज डिस्टेंस वो √2r के इक्वल है। तो देखिए एफ इंटू कितना हो जाएगा आपका √2r, यहाँ से हो गया कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, √2 से आपका √2 कैंसिल, तो ये बच्चा आपका एफ आर के इक्वल हो गया। ऑलराइट, तो ये क्या हो गया आपका एफ आर के इक्वल। तो ये आपको देखिए आर ऑप्शन में गिवन कर रखा है। तो अब ये बता सकते हैं कि ए के करस्पॉन्डिंग तो बच्चों आपका आर वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट देखिए बी पर बोल रखा है वर्क डन बाय F2। F2 के कारण देखिए कितना वर्क डन होगा, आपको यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों F2 के कारण वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। वर्क डन बाय F2 को देखिए आप ऐसे लिख लीजिए, बेसिक डेफिनेशन क्या होती है आपकी, F2 वेक्टर डॉट आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, टू के बारे में बोला गया कि एफ इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स पॉइंट बी, ये आपका ऑलवेज बी पॉइंट की तरफ एक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर था तब फोर्स देखिए ऐसे होगा, जब यहाँ पर होगा तब ये फोर्स आपका बी की तरफ होगा, जब यहाँ पर होगा तब ऐसे बी की तरफ होगा। ठीक है, ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स बी, बस हमें इतना बता रखा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम इसको ऐसे क्या कर लेंगे, हम फोर्स और देखिए डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमें एंगल चाहिए होगा। बेसिकली क्या चाहिए होगा हमें, यहाँ पर इसके बीच का एंगल चाहिए होगा। ठीक है, तो हम देखिए किसी पॉइंट पी पर, मान लीजिए बीच पर हमने यहाँ पर कोई पॉइंट, इन दोनों के बीच में हमने कोई पॉइंट देखे, यहाँ पर क्वेश्चन में भी गिवन कर रखा है। ये आपका पी पॉइंट आपने क्या कर लिया, इन दोनों के यहाँ पर कोई एज्यूम कर लिया। ठीक है, ये आपने पी पॉइंट क्या कर लिया, कोई एज्यूम कर लिया। यहाँ पर से देखिए हम क्या बता सकते हैं, F2 फोर्स तो देखिए आपका यहाँ पर से ऐसे एक्ट कर रहा है। ठीक है, दिस इज F2। ठीक है, ये फोर्स आपका ऐसा है। ऑलराइट, दिस फोर्स इज लाइक दिस। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों अब यहाँ पर से थोड़ी सी हमें ज्योमेट्री का यूज करना पड़ेगा। ऑलराइट,
ये आपका ऑलवेज इसकी तरफ एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये साइड बच्चों आपकी आर के इक्वल थी, ठीक है। ये साइड भी बच्चों कितनी होगी, आर के इक्वल होगी, इतना आप बता सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, कि आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन जाएगा, इस फिगर में ध्यान से देखना, ठीक है। ये एंगल बच्चों कितना आपका थीटा के इक्वल है। ये एंगल थीटा के इक्वल है, तो मैं बता सकता हूँ टोटल एंगल कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल। और ये एंगल जो होगा, ये तो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये साइड आर है, ये साइड भी कितनी है आपकी आर है, दोनों साइड्स आर के इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन गया। आइसोस्केलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो साइड्स आपकी क्या होती है, इक्वल होती है, वो इक्वल डिग्री का क्या बनाती है, एंगल बनाती है अनइक्वल साइड्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, देखिए टोटल आपका 180 डिग्री का इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूँ, देखिए थीटा प्लस, मान लीजिए एंगल एक्स एक्स के इक्वल है, तो थीटा प्लस 2x आपका 180 के इक्वल हो जाएगा। एक्स की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितनी हो जाएगी आपकी, एक्स की वैल्यू यहाँ से 90 माइनस थीटा बाई 2 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों आप ये बता सकते हैं, देखिए मैं इसके बार फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से फिगर थोड़ा सा, ये आपका ओ है, ठीक है, ये आपका ओ वाला पॉइंट है, ये आपका क्या पी वाला पॉइंट है। F2 फोर्स देखिए आपका ऐसे लगा है, दिस इज और F2 फोर्स, ठीक है। और ये आपका F2 फोर्स लगा है, ठीक है, ये इसके नॉर्मल है, ठीक है, सॉरी ये इसका टेंजेंट है, जहां पर आपका F3 लग रहा है, ठीक है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, ठीक है। ये वाला एंगल देखिए बच्चों, आपने ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लिया, ये आपका F2 था, ठीक है। क्लियर हो जाए अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से बता सकता हूँ बच्चों, ये एंगल कितना आपका, ये एंगल आपने फाइंड आउट कर लिया 90 माइनस थीटा बाई 2 के इक्वल। तो ये एंगल कितना होना चाहिए, थीटा बाई 2 होना चाहिए, क्योंकि टोटल तो आपका सेंटर से देखिए, अगर सर्किल की प्रॉपर्टी होती है, सर्किल पे जो टेंजेंट होता है, इट विल ऑलवेज मेकिंग 90 डिग्री विद द रेडियस वेक्टर, ठीक है। तो ये अगर 90 माइनस थीटा बाई है, थीटा बाई 2 है, तो बच्चों कितना होना चाहिए आपका, थीटा बाई 2 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये आपने पता कर लिया। अब F3 किसकी डायरेक्शन है, F3 इज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, किसकी डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, ठीक है। पार्टिकल अगर यहाँ पर होगा, ठीक है, तो ये ऐसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, ऑलवेज टेंजेंट होगा, तो ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए हम बता सकते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना आ रहा है, अपने से थीटा बाई 2 आ रहा है। तो बस आप इसको यहाँ पर क्या कर लीजिए, पुट कर लीजिए, ठीक है। F2 का देखिए मैग्नीट्यूड गिवन कर रखा है, कितना F के इक्वल है, तो ये आपका कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर लेके आ गए, ठीक है। और यहाँ से आप क्या लगा लीजिए, देखिए ds डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और cos थीटा बाई 2, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए यहाँ से ऐसे cos थीटा बाई 2, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ऑलराइट। ये टर्म आपके यहाँ पर से इतना आएगी। अब इस ds को रिप्लेस करना पड़ेगा, किसको रिप्लेस करना पड़ेगा आपको, ds को, ठीक है। ds को देखिए बच्चों हम कैसे रिप्लेस करते हैं, ds को रिप्लेस करने का देखिए हम इसमें एक स्मॉल पार्ट ले लेंगे, ठीक है। ds किसके इक्वल होगा, आपका आर डी थीटा के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए ये आर, और ये इसमें हम स्मॉल पार्ट एज्यूम कर ले, तो आपका आर डी थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो इस ds को बच्चों में यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, सिंपली मैं सीधे इसको रिप्लेस कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आर डी थीटा के इक्वल, आर यहाँ पर आ गया, डी थीटा यहाँ पर आ गया, ऑलराइट। तो इसको देखिए मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, एफ और आर तो बच्चों के यहाँ पर आपका कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ गया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर लीजिए आप किसका, cos थीटा बाई 2 टाइम्स डी थीटा का, ठीक है। लिमिट कहाँ तक पुट करेंगे, देखिए ए से लेकर बी तक बताना है, तो 90 जीरो से लेकर 90 डिग्री तक, ठीक है। तो जीरो से लेकर कहाँ तक आपका पाई बाई 2 तक। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए एफ आर हो जाएगा cos थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन कितना होता है आपका, sin थीटा बाई 2, 1/2 वाली टर्म आएगी, ठीक है। डिवाइड बाय 1/2 आएगा, तो मल्टीप्लाई में आके 2 हो जाएगा, ऑलराइट। लिमिट आपकी जीरो से लेकर 90 तक। इसका वैसे लिख लीजिए 2 FR, ठीक है। साइन थीटा बाई 2 यानी कि साइन 45, इसकी वैल्यू 1/√2 हो जाएगी, माइनस जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आपका √2 FR के इक्वल आ रहा है, कितना आ रहा है आपका, √2 FR के इक्वल। तो ये गिवन है कहीं, ये देखिए पी ऑप्शन में गिवन है, तो हम बता सकते हैं बी के करस्पॉन्डिंग बच्चों कौन सा ऑप्शन होना चाहिए आपका, पी वाला ऑप्शन ट्रू जाना चाहिए, ठीक है। तो हमने ए बी तो यहाँ से बच्चों क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिए। अब सी पर आते हैं, सी पर देखिए क्या बोल रखा है, वर्क डन बाय F3, F3 है किस डायरेक्शन में, F ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ ए बी, ठीक है। ये किसके अलोंग है, आपका टेंजेंट के अलोंग है, ठीक है। तो देखिए बच्चों इससे तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, F3 देखिए आपका ऑलवेज टेंजेंट के अलोंग है, दिस इज अवर F3, ठीक है। और F और यहाँ से ए से बी आ रहा है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं, देखिए पार्टिकल आपका इस तरीके से मोशन करेगा इस बार, ठीक है, ऐसा मोशन करेगा। तो जो आपका फोर्स वेक्टर है, और जो आपका देखिए पार्टिकल ऐसे मोशन करेगा, ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों हम बता सकते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट भी तो देखिए किसी पाथ के अलोंग अगर हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना पड़ता है, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। वही तो उसका पाथ डायरेक्शन बताता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। तो बता सकते हैं फोर्स भी टेंजेंशियल है, डिस्प्लेसमेंट भी टेंजेंशियल है, तो एंगल कितना होगा, जीरो। तो बच्चों यहाँ पर तो हम सीधे निकाल लेंगे, ठीक है। इसको मैं W2 बोला था, तो इसको W3 बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका F3 डॉट आपका ds वेक्टर, ऐसे लिख लीजिए इसको, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एंगल कितना है आपका, 0 डिग्री के इक्वल बन गया। तो F3 का मैग्नीट्यूड कितना है, F के इक्वल है, ठीक है। थीटा आपका यहाँ से जीरो हो जाएगा, तो आप इसका यहाँ से देखिए क्या लिख लीजिए, ए से लेकर बी तक का टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, टोटल सर्किल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर होती है, ये क्वार्टर है, तो पाई आर 2 पाई आर/4 करेंगे, या फिर इसका पाई आर/2 लिख लीजिएगा, ठीक है। और एंगल जीरो तो कॉस जीरो की वैल्यू है। तो बच्चों ये हो गया आपका एफ, सॉरी पाई FR/2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका एस ऑप्शन में गिवन कर रखा है, किसमें, एस में। तो सी के करस्पॉन्डिंग तो बच्चों आपका एस वाला ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे डी।
डी पर लिखा है क्या, वर्क डन बाय F4। F4 के कारण आपको क्या बताना है, यहाँ पर आपको अब वर्क डन बताना है। F4 फोर्स देखिए आपका कैसा एक्ट कर रहा है, F4 इज मैग्नीट्यूड तो F के इक्वल है ऑलवेज टुवर्ड्स एक्स एक्सिस के अलावा, ठीक है। ये आपका F4 है। और डिस्प्लेसमेंट बच्चों यहाँ है ए से लेकर बी तक, ठीक है। तो देखिए ये आपका कांस्टेंट फोर्स है ना, कांस्टेंट फोर्स है, तो हम बता सकते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, तो बच्चों यहाँ पर से भी हम देखें, यहाँ पर से भी देखें हम बच्चों सीधे बता सकते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस देखिए कितनी है आपकी, √2r के इक्वल है, कितनी है आपकी √2r के इक्वल, ठीक है। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना आपका 45 डिग्री के इक्वल है, तो आप यहाँ से सीधे लिख लीजिए। देखिए ये तो वही वाला केस हो गया जो आपने पहला केस किया था, ठीक है। एफ एस कॉस 45 के इक्वल हो जाएगा, ऑलराइट। तो यहाँ से आप इसको वैल्यू पुट कर लीजिए। एफ है, एस की वैल्यू बच्चों कितनी है, डिस्प्लेसमेंट आपका √2r के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए एफ एस कॉस थीटा का क्या मतलब होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब चाहे डिस्प्लेसमेंट फोर्स के साथ 45 बनाए या फिर फोर्स के साथ, दोनों से बात तो एक ही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा है, तो वही चीज यहाँ पर भी है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका √2r हो गया, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। तो ये वैल्यू बच्चों आपकी एफ आर के इक्वल हो जानी चाहिए। दिस शुड बी द वर्क डन बाय द फोर्सेस F4 के कारण बच्चों आपका ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन रहेगा, ठीक है। वर्क डन देखिए आपका कांस्टेंट फोर्स के कारण इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, तो आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सीधे भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो FR देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, ये आपका आर ऑप्शन है, ठीक है। अब बच्चों उसको मैच कर लेते हैं। तो पहले के करस्पॉन्डिंग आर, ठीक है, यहाँ पर आर है, दूसरे में पी, आर पी, फिर एस, फिर आर, RP SR। तो बच्चों देखिए सी ऑप्शन में गिवन कर रखा है, सी ऑप्शन, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.